प्यारे विद्वान मित्रों, आप सभी को नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबाएं, क्योंकि घंटी दबाने से आप तक हम नए नए वीडियो के अपडेट्स लेके पहुंच सकते हैं, ताकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। प्यारे विद्वान मित्रों, आप सभी को नमस्कार। गिल्ज मेंटर की तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं। तो आप के लिए हम जो मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके आए हैं आज, टाइम एंड वर्क। तो मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा भी क्यों ना आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, ताकि आप उसको देखकर अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ और भी बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में पता चलेगा। तो मैं शुरू से आपसे निवेदन करता आ रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं और आपके ज़रिए कोई और भी पढ़ सकता है। तो आपने अगर हमारे चैनल पे विजिट किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने पर कोई आपसे कुछ धन दौलत या को आपकी जेब से खर्चा नहीं लगेगा। ये हर किसी तक वीडियो पहुंच सकता है और किसी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई बच्चा कोचिंग सेंटर में जाके नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए आप हमारी रिक्वेस्ट को ज़रूर माना करें और प्यार किया करें आप। तो टाइम एंड वर्क पे समय बर्बाद ना करते हुए मैं चलता हूँ। टाइम और वर्क क्या है? देखो, टाइम और वर्क की कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। समय और मैं कह दूं काम और समय, समय दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। बस मेनली दो तरीके के क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ आपको क्या है। देखो, मैं कह दूं कि आप किसी काम को 15 डेज में 18 डेज में कर रहे हैं। आपको आपने दीवार बनानी है और आपको 18 दिन लग रहे हैं। आप अकेले जने हैं। आप अगर आपने एक मज़दूर ले लिया साथ में, तो क्या काम जल्दी नहीं हो जाएगा? तो मीन्स कितने दिनों में काम हो जाएगा? 9 दिनों में। आपने कहा कि नहीं यार, एक मज़दूर और ले लेते हैं, तो एक मज़दूर और ले लिया, तो 18/3 कर देंगे तो ये वर्क कितने दिनों में होगा? 6 दिनों में। तो बेसिकली इस कंसेप्ट से एक बात समझ में आ गई, किसी भी काम में जितने ज़्यादा आदमी बढ़ेंगे वो काम कम हो जाएगा। जहाँ पर आदमी कम होंगे वहाँ काम ज़्यादा होगा, जहाँ पर आदमी ज़्यादा होंगे वहाँ काम कम होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? नंबर एक। नंबर दो पे आपको ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे टाइम एंड वर्क के, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। आप इसको लूज मत करें, क्योंकि ये SBI प्रीलियम्स पेपर आ रहा है। दूसरी बात, PCL क्लर्क का पेपर आ रहा है। तीसरी बात करूं कि रेलवे का पेपर आ रहा है। इस बीच में सिंडिकेट बैंक का पेपर भी है। ठीक है, आपके लिए सिंडिकेट बैंक का पेपर भी है। और इस बीच में आपके लिए एग्ज़ाम्स और भी आएंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कृपया आप ध्यान से देखें। देखो, मैं क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में सारा कुछ समझाऊंगा आपको कि ए किसी काम को ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, and secondly here B can do a piece of work in, I can write here, 9 days. ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, कि मैंने एक काम करवाना है, मैंने एक एक आदमी लिया, मैंने बोला कि ये मेरा बता घर का काम कितने दिनों में कर सकता है। उसने बोला जी 6 दिन लगेंगे। मैंने कहा नहीं यार, मुझे जल्दी चाहिए। तो मैंने बात की बी से, मैंने कहा तुम कितने दिनों में कर सकते हो? उसने बोला सर 9 दिनों में। तो मैंने कहा आप दोनों लग जाइए काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इनकी एफिशिएंसी निकालता हूँ, इनकी काम करने की क्षमता क्या है। तो मैं लिखूँगा कि वन डे वर्क डन बाई ए। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/6 पार्ट होगा। ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/6 पार्ट होगा। और ए दूसरा हो गया, कौन बंदा है अपने पास? बी। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/9 पार्ट। 1/9 पार्ट। अगर ए एक दिन में 1/6 पार्ट करता है तो बी एक दिन में कितना करेगा? 1/9 पार्ट, क्योंकि वो 9 डेज में पूरा काम कंप्लीट करने की बात कर रहा है। अब देखो दोनों का काम, मैंने दोनों बंदे जब काम करेंगे तो 1 डे वर्क डन बाई ए प्लस बी। ए और बी का दोनों का एक दिन का काम, तो 1/6 और 1/9। प्यारे बच्चों, अपने इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम का सबसे शॉर्ट तरीका होता है कि जो दी गिवन वैल्यू होती है उसका सबसे बड़ा नंबर लीजिए और उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे 9 है तो 9 पे 6 का टेबल नहीं जा सकता, तो 9 कितना हो गया? 9 दूनी 18। तो 18 पे 6 का जा सकता, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 18 लिख लूँगा। 18 पे 6 का डिवाइड किया, कितने बचे? 3। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इधर आएंगे 2, तो मीन्स कितना हो गया? 5/18।
ये देखिए दोनों बंदे, यानी कहने का मतलब कि ए अकेला एक दिन में काम करता 1/6 और बी करता 1/9। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 1/18 पार्ट। समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गया, मेरे पास क्या निकल के आ गया, उस काम का हिस्सा। अब टोटल डेज कितने लगेंगे, और आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो वर्क का डेज पार्ट होता है, वर्क की एफिशिएंसी उसकी क्या होती है, उल्टी होती है। तो यानी इट मीन्स आपके पास कितना हो गया, 18/5 डेज हो गए। तो 18 बाई क्या हो गए, 5 डेज हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये तो हो गया प्रोसीजर से। अब आपको कैसे करना है, शॉर्टकट से। तो अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो मैं आपको रामबाण विधि से बताने की कोशिश करूँगा कि रामबाण विधि से सॉल्व करेंगे। देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पहली वैल्यू x और दूसरी y। ये x और y कोई काम करने वाले नहीं है, ये ट्रिक का फॉर्मूला है। ठीक है, जब यानी एक बंदा एक दिन में कुछ काम कर सकता है और बी कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर वर्क करेंगे। ठीक है, तो मीन्स टोटल कितने डेज लगेंगे, तो आपको क्या कर देना है कि x इंटू वाइज और x प्लस वाई। अब देखिए x की वैल्यू हम कितनी थी, 6 डेज, और ये कितनी थी, 9। तो 6 + 9 कर देंगे तो ये अपने पास कितना आ गया, 54 डिवाइड बाई 15। तो कि 3 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 18 3 जा और 5 3 जा। तो आप ट्रिक के जरिए इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक से आंसर था और ये आपका प्रोसीजर से आंसर था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, अब अपने चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करवा देता हूँ एक। चलिए, मैंने कहा कि राम किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, एंड श्याम किसी काम को 30 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, एंड राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड श्याम इन 9 डेज, देन हाउ many डेज विल बोथ टेक टूगेदर टू कंप्लीट द वर्क। दोनों जने मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को आप x मानेंगे और इसको y मानेंगे। तो आपने क्या कर देना दोनों का, इट मीन्स राम प्लस श्याम। तो राम और श्याम का वो क्या कर देंगे आप, x इंटू वाई डिवाइड x प्लस वाई। तो 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 40, क्योंकि 10 + 30 यानी 10 और प्लस 30 40 हो गए। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 15 डिवाइड बाई 2। तो इट मीन्स दोनों जने मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, 7.5 दिन लग जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात। चलिए हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। तो मैं आपको एक ट्रिक बताकर उसका एक एग्जांपल दे दिया करूँगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा ए को कि आप कितने दिनों में काम कर सकते हैं, उसने बोला सर 8 दिनों में कर सकता हूँ। मैंने बी से बात की, मैंने कहा आप इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, उसने बोला 10 डेज में कर सकता हूँ। मैंने सी से बात की, बोले आप कितने दिनों में कर सकते हो, 12 डेज में कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम इनकी प्रोसीजर अगर लॉन्ग प्रोसीजर से करेंगे तो सोल्यूशन हम लॉन्ग से मैं बता देता हूँ आपको। वही बात होगी कि सबसे पहले ए का एक दिन का काम, तो ए एक दिन में काम कितना करेगा, 1/8 पार्ट करेगा। मैं करूं कि बी का एक दिन का काम तो कितना होगा, 1/10 पार्ट होगा। मेरी बात समझ लीजिए, 2 दिनों का काम कितना होगा, 2/8 होगा। 3 डेज ए का काम होगा, 3/8 होगा। 4 डेज का तो 4/8 होगा, राइट। तो सी का एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/12 होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसीजर हो गई आपके लिए अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन को करना चाहते हैं। अब आप प्यारे बच्चों, आपके पास क्या हो गया कि ये तो एक एक दिन का इंडिविजुअल काम हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों का एक साथ का काम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12 तीनों का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम में मैंने कहा था कि सबसे बड़ी वैल्यू 12 उठा लो,
12 का हम लोग टेबल करेंगे तो 12 का टेबल कहाँ था, देखो 12 दूना 24, जो 24 पे 8 का डिवाइड होता है, 10 का नहीं होता, तो 12 दिए 36 नहीं होगा। तो उसके बाद में हो गया 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60, तो 60 पे 10 का होता है, 8 का नहीं होता। हम आगे बढ़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 120 प्यारे बच्चों एलसीएम आएगा, तो 120 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। अब 15 टाइम्स जाएगा तो ये 15 टाइम्स हो गया, ये 12 टाइम्स हो गया और ये 10 टाइम्स हो गया। अब इन ऊपर वाले का सम कितना हो गया 37/120। ये इस काम का भाग कर देंगे, यानी टोटल वर्क इनका है, टोटल वर्क कितना है इनके पास। अगर मैं बात करूं कि 120, तो एक दिन के अंदर उस 120 में काम का 37 यानी डिवाइड, इट मीन्स 37/120 पार्ट तीनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे। 2 दिन में तो इंटू 2, 3 डेज में इंटू 3। अब अपने को तो ये पता नहीं भी कितने दिन लगेंगे, राइट। तो अब अपने पास टोटल जब टाइम निकालेंगे इनका प्यारे बच्चों, तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक छोटी सी प्रोसीजर, मैंने कहा था कि एफिशिएंसी डेज की अपोजिट होती है, तो ये अपने पास टोटल डेज लगेंगे। समझ में आ गया। अब आपको किससे करना है, अब आपको करना है ट्रिक से। ट्रिक से आप क्या करेंगे, तीन जनों का वॉक। तो सबसे पहले अपने पास ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ये अपने पास मैंने कहा था, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, क्योंकि बिकॉज वी हैव 3 क्वांटिटीज हियर। तो ट्रिक से करना है कि तीनों मिलकर, तीनों a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। तो आपने ट्रिक क्या लिखनी है, यू हैव टू राइट x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड। सबसे पहले x इंटू वाई, देन आप क्या करेंगे y इंटू जेड, और तब आपने क्या कर देना है z इंटू एक्स। ये ट्रिक आप नहीं भूलेंगे, इससे आप बहुत इजी इस कंसेप्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए 8 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाई x इंटू वाई, तो x कितना है 8 और y कितना है 10, कितना हो गया 80। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू जेड, इट मीन्स y इंटू जेड कितना होगा 120। देखो प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन आपकी तेज़ होनी चाहिए, कैलकुलेशन तेज़ से ही आप बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर सकते हैं। z और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना होगा 96। जब अपने तीनों को ऐड करेंगे, अब देखिए अपने पास कितना होगा, जब भी आपके पास मल्टीप्लाई की वैल्यू हो तो उन तीनों को मल्टीप्लाई मत करें, आप ऐसे रखें, क्योंकि आपके लिए आसान ये होगा कि आप कैलकुलेशन को कट करना आसान होगा आपके लिए। अब आपने क्या करना, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप कितना बन जाएगा 296। 296 को आपके पास यहाँ नहीं, यहाँ पर कितने 8, 2 से कट कर लें, 4 से कर लें, 4 से कर देता हूँ मैं, 4 2 जा 8, 7 चौका 28, कितने बच गए अपने पास, 1 और 4 चौके 16, 2 से कट करूँगा 37 और ऊपर कितना हो गया 120 डिवाइड बाई 37, यानी 120 डिवाइड बाई 37 डेज इन तीनों को लगेंगे। और यही आपके पास ऊपर मैंने आपको लॉन्ग प्रोसीजर से समझाया था। समझ में आ गया। तो अब इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप खुद सॉल्व करें। हाँ जी, तो मैं इसके एग्जांपल देता हूँ आपको। पहला है ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, और फिर अपने पास है बी किसी काम को प्यारे बच्चों 6 दिन में कर सकता है, और सी इसी काम को 12 डेज में कर सकता है। बताएं तीनों जने मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर आप खुद निकालिए मेरी ट्रिक के साथ। जो आपका ऑप्शन होगा, आपके सामने ऑप्शन है 1/4 पहला, 7/24 सेकेंड ऑप्शन, थर्ड 3 एंड 3/7 थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन है 4 डेज। समझ में आ गया। अब आप इनका प्रैक्टिस करें और आंसर निकालें। हम मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास कि मैं आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा इसी बेस पे लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा कि ए एंड बी, यानी ए एंड बी, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को रिवर्स करने की कोशिश की है, दोनों मिलकर किसी काम को 6 डेज में कर सकते हैं। यानी 2 बंदे मैंने काम पर लगाए, दोनों 6 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए प्रॉपरली आप, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से किस टाइप से इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इट मीन्स
कि आपको ये समझना होगा ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 6 days इफ ए अलोन कैन डू द वर्क इन 10 days। अगर ए अकेला इस काम को 10 days में कर सकता है तो बताइए देन फाइंड द डेज फॉर बी कैन डू द सेम वर्क। तो बताइए बी इस काम को कितने दिनों में करेगा। मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पढ़ता कि जैसे ए किसी काम को 6 days में कर रहा है, बी किसी काम को 10 days में कर रहा है, बताइए दोनों जने मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो वो कंप्लीट दिन आ जाते। मैंने ये कंप्लीट दिन पहले दे दिए और किसी एक का वर्क आपसे पूछ लिया, तो वही प्रोसीजर होगी 1 days वर्क। तो आपको समझना होगा, सॉरी 1 day वर्क डन बाई ए प्लस बी। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/6 पार्ट होगा क्योंकि 6 दिन दे रखा है। एंड 1 day वर्क ऑफ ए कितना होगा, 1/10 पार्ट होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या निकालना है कि बी लोन कैन डू द वर्क, तो 1/10 माइनस 1/6। अब देखो आपने ये अपोजिट लिख दी, माफ़ करें जरा, 1/6 माइनस 1/10। देखिए मैं कहूँ कि 2 जने हैं, 2 जनों का काम में से एक जने का माइनस कर देंगे तो वो दूसरे की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। तो एलसीएम करेंगे दोनों का प्यारे बच्चों, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। वही प्रोसीजर 10 को 3 बार किया 30, और इन 10 दिया 30 और 6 का टेबल भी जाएगा। तो ये कितना बच गया, 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। इट मीन्स 2/30 कट करेंगे तो 1/15 पार्ट। तो प्यारे बच्चों उसका अपोजिट करेंगे तो 15 डेज, यानी किसका वर्क आ गया, 15 डेज किसका वर्क आ गया, बी का। अब इस तरह की क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक से करेंगे, अगर आपने ट्रिक से करना है तो कैसे करेंगे, ए एंड बीज वर्क आर गिवन, ए और बी का काम आपको दिया गया है, ठीक है। एंड ऑल्सो ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 10 days, फाइंड द वर्क ऑफ बी। तो आपने पहली क्वांटिटी को एक्स मानेंगे और दूसरी क्वांटिटी को वाई मानेंगे। तो बीज वर्क, तो आपने क्या कर देना है, एक्स इंटू वाई, ठीक है। वैल्यू कौन सी बड़ी है उसमें से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर देंगे, यही आपकी शॉर्टकट है। यानी 6 इंटू 10, 10 माइनस 6 क्या हो गया आपके पास, 60 डिवाइड बाई 4 कट करेंगे तो 15 डेज आपके पास आंसर आ गई। एक बात बता दूं कि जैसे आप डेज और एफिशिएंसी को आप अपोजिट उल्टा करते हैं, तो ट्रिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना, ट्रिक में डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आप उसका आंसर मुझे खुद करके दिखाएंगे, उसके ऑप्शंस भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। जी प्यारे बच्चों, मैंने लिखा कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 डेज में कर रहे हैं और बी अलोन कैन डू द वर्क इन 20 days। तो बताइए ए इस काम को कितने दिनों में करेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 60, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास 45 दिन, ऑप्शन नंबर 3 है 40 दिन और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास 30 डेज। आप अपना आंसर निकालिए और अपने आंसर को चेक करें। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। आई एम राइटिंग हियर, इट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि ए बी एंड सी टूगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days। ये सब लोग मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 4 दिनों में। इफ ए अलोन कैन डू द वर्क सेम वर्क इन 12 days, बी अलोन कैन डू द वर्क इन 15 days, तो फाइंड द वर्क ऑफ सी। अब मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि एक ल्यूसेंट की बुक है, उसको आपको राइट करना है कॉपी पे। तो ए ने कहा कि सर मुझे 12 दिन लगेंगे, बी ने कहा कि सर मुझे 15 डेज लगेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये काम था कि मान लीजिए कि ए ने कहा कि मैंने ए बी और सी 3 बंदे लिए किसी काम को करने के लिए, और तीनों ने कहा कि सर हमें इस काम को कंप्लीट करने के लिए 4 दिन लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि आप ल्यूसेंट की बुक को 4 दिनों के अंदर राइट कर सकते हैं, 3 जने मिलकर।
और मैंने एक को कहा कि मैंने कहा बेटे आप अकेले कितने दिनों में बुक को लिख सकते हैं, उसने बोला सर मुझे 12 दिन लगेंगे। मैंने फिर बी को बोला आपको बेटे 15 दिन लगेंगे सर। इसका मतलब मैंने कहा था जब आदमी ज़्यादा होंगे तो काम कम हो जाएगा, वही बात हुई। जब मैंने तीनों को कहा कि तुम मिलकर काम करो, उन तीनों ने मिलकर काम किया तो उनको दिन कम लगे। तो बस आपको यही कंसेप्ट बताना है यहाँ पर सबसे पहले कि आपको सी का निकालना है, तीनों का वर्क दे रखा है। वही आपको मैं बिल्कुल फटाफट से यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप तीनों का काम निकालेंगे, देखो ए बी सी तीनों का एक दिन का वर्क कितना होगा 1/4 भाग होगा, ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/12 भाग होगा, और सी का एक दिन का काम कितना होगा 1/15 भाग होगा। अब देखिए ये दोनों मिलकर भाई तीनों की क्वांटिटी में से दोनों के काम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम करेंगे 1/4 माइनस 1/12 प्लस 1/15, 1/4 माइनस इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 60 एलसीएम आया, ये 5 टाइम हुआ और इधर 4 टाइम हुआ। 1/4 यानी 9/60 कट करेंगे तो 3 3 जा 9 और 20 3 जा 60। अब देखिए अपने पास क्या बचा, हमारे पास ये वैल्यू की इनकी रिमेनिंग वैल्यू बची कि 1/4 में से 3/20 को लेस कर देंगे। दोनों का एलसीएम कितना आया 20 आया, दोनों का एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों 20 आया। अब अपने 20 के वर्क को क्या करेंगे, यानी 5 टाइम कैंसिल हो गया, 5 माइनस इधर कितना आएगा 3 आएगा, तो 2 कितना आया 20, तो कट करके कितना आया 10 डेज। ये 10 डेज वैल्यू किसकी आ गई, सी की। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गई इसकी प्रोसीजर। हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है ट्रिक की, क्योंकि प्रोसीजर से हम किसी भी कंसेप्ट को जल्दी से क्विक नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि याद रखिए कि रामबाण विधि से आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर रिपीट कराऊंगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वर्क था वो प्यारे बच्चों 4 दिन में था। ए का अकेले का वर्क कितने दिनों में था 12 डेज में था। बी तो यानी बी का जो वर्क होगा प्यारे बच्चों वो यानी मैंने दिया आपको 15 डेज। अब अपने को किसका वर्क निकालना है, सी का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करें, सबसे पहली क्वांटिटी को मैंने कहा था एक्स मान लें, दूसरी को वाई मान लें और तीसरी को जेड मान लें। आपको सी का वर्क निकालना है, यानी सीज वर्क, ठीक है। तो वही 1 2 3 सबसे पहले क्या था एक्स और वाई था। बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी जो वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उनको पहले रखेंगे आप, यानी वाई जेड माइनस, यानी पहले हमने देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने दिया था कि 3 बंदे मिलकर अलग अलग काम था तीनों का, एक्स किसी काम को इतने दिनों में कर रहा है, वाई इतने दिनों में कर रहा है, जेड इतने दिनों में कर रहा है, या मैं कह दूं कि राम ए बी सी, मान लो ए बी सी का क्वेश्चन दिया था तो उसमें प्लस किया था, यानी माइनस करना है यहाँ पर। अब देखो सेकंड वैल्यू क्या लिखेंगे कि z इंटू ए, जेड इंटू एक्स, और फिर माइनस कर देंगे अपने जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, यानी x इंटू वाई। बस ये कंसेप्ट आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ गया। जैसे देखो 4 इंटू 12 इंटू 15 एक्स और वाई, तो एक्स और वाई कितना है 180, यानी वाई इंटू जेड, यानी 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बनेगा। अब z इंटू एक्स करेंगे तो z और x को करेंगे तो कितने दिन हो गया 60 डेज हो गया, माइनस यानी x और y को करेंगे तो 48 हो गया। आपको पता है कि माइनस की 2 से ज़्यादा वैल्यू होती है वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अब अपने पास 60 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 108, तो 108 जब अपने 180 से माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा 72। कट कर दो कितना हो गया 4 टाइम्स 18, तो इन पे 6 2 जा 12 और 6 3 जा 15, 3 से कट करेंगे तो 5, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल कितना हो गया 10 डेज हो गया। तो इस प्रकार आप शॉर्टकट से आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको सेल्फ आपने प्रैक्टिस करनी है और खुद निकालने की कोशिश करें, ताकि आपको ये चीज़ महसूस हो कि आप वाकई ही इस क्वेश्चंस के लिए एलिजिबिलिटी तरीके से आप आंसर्स बना रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप,
हाँ जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी वर्क को 3 डेज में कर सकते हैं। अगर बी इस अकेले काम को 10 डेज में कर सकता है एंड सी इसी वर्क को 15 डेज में कर सकता है, तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। इसका आंसर आप शॉर्टकट और दोनों प्रोसीजर से अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्सर बार पेपर में ये क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। मैं चलता हूँ 5th क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को राइट करूंगा। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, कितने दिनों में लें अपने, ज़्यादा नहीं, चलो 12 डेज ले लेते हैं। इसी प्रकार हम ले लेते हैं बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम ले लेते हैं ए प्लस सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। बताना है कि देखो, अब पहले समझ लीजिए क्वेश्चन में है क्या। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 12 दिनों में, बी प्लस सी दोनों मिलकर कर रहे हैं किसी काम को 15 डेज में, और सी प्लस ए दोनों मिलकर कर रहे हैं किसी काम को 20 डेज में। अब आपको पता है कि किसी काम को 2 जने मिलकर कर रहे हैं तो 12 डेज में कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/12। बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/15। और सी और ए का काम होगा 1/20। आप ये तीनों का काम मैंने ये लिख दिया, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एक अचरज होगा कि हर किसी काम में 2-2 जने कर रहे हैं ए का काम, यानी इस काम के अंदर डबल शिफ्ट हो रही है। इस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लॉन्ग प्रोसीजर से करेंगे तो आपका समय काफ़ी जायज लगेगा इसमें, लेकिन हम इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। अगर आप यही काम करने की कोशिश करें, सबसे पहले मैं लिखूं कि ये तो इनका एक एक दिन का काम हो गया। अब मैं लिखूं कि 1 डेज वर्क ऑफ, 1 डेज वर्क ऑफ, वही बात होगी, कौन कौन हो गए कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी सी प्लस डी। तो अपने क्या करेंगे कि इनको वही तरीका अपना लेंगे, 1/12, 1/15 एंड 1/20। आपको पता है कि ए 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है, सी 2 टाइम्स है, तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी। तो अब अपने इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो अपने पास प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आएगा, निकाल के देख लीजिए फटाफट से आप। मैंने कहा था सबसे बड़ा नंबर उठाइए 20 का टेबल पढ़िए, 20 दूना 40, 40 पे दोनों का डिवाइड नहीं होता, 20 या 60, 60 पे होता है, इसका मतलब 60 एलसीएम हो गया। 60 को 12 टाइम अपने डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5। 60 को 12 से किया तो कितना आ गया 4, और 60 को 20 से किया कितना आ गया 3। टोटल आ गया अपने पास प्यारे बच्चों कि कितना हो गया अपने पास 12/60, 12/60 हो गया। ये 12/60 क्या है, ये 12/60 है, तीनों का काम नहीं है, तो मैं अभी तो भी मेरे पास शेष है, तो अपने पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कट करेंगे, 12 × 12 और 12 × 60, यानी इतना पार्ट तीनों बंदे मिलकर कर देंगे। अब ये 3 नहीं है, यहाँ पर 6 जने हैं, तो मैं इसको लिखूंगा कि 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट। तो प्यारे बच्चों, जब आपने ए बी, मान लीजिए अगर ये अपोन में है तो ये भी आपके पास अपोन में होगा, क्या होगा, अपोन में होगा। अब आपने क्या करना है कि जब a प्लस बी प्लस सी का वर्क निकालना है तो 1/5 × 2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस में करेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट। तो जो वर्क का हिस्सा होता है वो दिन का क्या होता है, उल्टा होता है। एफिशिएंसी वर्क की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो कितने दिन लगेंगे आपका आंसर में 10 डेज लगेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, ए प्लस बी 12 दिनों में काम कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं, और सी प्लस ए या ए प्लस सी 20 दिनों में काम कर रहे हैं। एक दिन की एफिशिएंसी करेंगे तो 1/12, बी प्लस सी की एक दिन का वर्क 1/15, और सी प्लस ए का 1/20। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे कि 1 डेज वर्क ए प्लस बी, इट मीन्स बी प्लस सी
ठीक है। एंड नेक्स्ट हो गया सी प्लस ए। अपने लिखेंगे 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, जब मिलकर कोई लोग काम करेंगे तो प्लस करेंगे आप, ठीक है। तो यानी इनका सबका 1/5 पार्ट काम हो गया। अब देखो हर एक ए 2 टाइम था, बी 2 टाइम था और सी 2 टाइम था, तो इट मीन्स कि हर 2 टाइम्स काम कर रहा, तो 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 1/5 पार्ट बचेगा। तो जब अपने इनकी वैल्यू निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 10 डेज। अब देखिए आपके पास यही क्वेश्चन आपको ट्रिक से करना है। तो सबसे पहले आपने लिखा कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे थे, 12 डेज में। बी प्लस सी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे थे, 15 डेज में। और सी प्लस ए मिलकर कर रहे थे 20 डेज में। आपने इसको x समझना है, इसको y समझना है, इसको z समझना है, तीनों का काम निकालना है। किसका, a प्लस बी प्लस सी का काम। तो आपने कर देना है x इंटू वाई इंटू जेड और x प्लस वाई इंटू जेड और प्लस जेड इंटू एक्स। बस आपको काम क्या करना है, इंटू 2 कर देना है, क्योंकि ये शॉर्टकट है, हर आदमी 2 टाइम शिफ्ट में काम कर रहा है। हाँ जी, अब आप क्या करेंगे, लिखना है, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी, 12 इंटू 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 12 को 15 से किया 180, 15 को 20 से किया तो कितना आ गया 300, और 20 को इससे किया 12 से तो कितना आ गया 240। प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है कि 2 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20, देखिए मल्टीप्लाई की वैल्यू अगर इतनी है तो इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक स्तर से समझा रहा हूँ मैं। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम तो वैसे वेस्ट कर देंगे, तो ऐसे ही कट कर लेंगे। इवन की प्लस माइनस को आप जरूर सॉल्व करें। तो ये आपके पास कितना था, इन तीनों का जब सम करेंगे तो अपने पास कितना आ गया 180, 300, और ये कितना हो गया 540। 540 में जब ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल आ गया 720। प्यारे बच्चों 720 लिख लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। 12 टाइम कट करेंगे 6 हो गया, ठीक है। 2 से कट किया कितना हो गया 3 हो गया, 3 से कट किया 5 हो गया, और 5 इंटू 2 बच गया, तो कितने दिन आ गए, यानी 10 डेज आंसर हो गया। तो ये आपको शॉर्टकट मैंने समझा दिया है, आप बहुत आसान से आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन दे देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, आप खुद सॉल्व करें कि a प्लस बी किसी काम को 72 डेज में कर सकते हैं, b प्लस सी मिलकर इसी काम को 120 डेज में कर सकते हैं, और c प्लस ए मिलकर इसी काम को प्यारे बच्चों 90 डेज में कर सकते हैं। तो बताना है आपको ये है कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। आपके ऑप्शन रहे ये, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 80 डेज, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 100 डेज, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास 60 डेज, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास 150 डेज। अपना आंसर निकालिए और इनसे मैच करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। मैंने यहाँ पर लिखा कि P और Q किसी काम को 15 दिन व 20 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। मेरा कंसेप्ट समझ लीजिए, दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि एक बंदा बोला अभी मेरे से मेरी बात नहीं बनेगी, मेरे से नहीं होगा। 6 दिन के बाद P, यानी लेकिन 6 दिन के बाद P कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताओ क्यों अकेला शेष काम या बचे हुए काम को कितने दिन में
पूरा करेगा। देखो सबसे पहले इस कंसेप्ट, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर बार आता ही आता है। मैं आपको फंसा के यहीं फंसा लेता हूँ कि पी और क्यू किसी काम को 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें और 8-6 दिन काम किया, उसके बाद में दोनों ने अल्टरनेट काम शुरू कर दिया, ये भी आ सकता है। पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लो आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मैं आपको शॉर्टकट में नहीं, बहुत ही एक अलग यानी सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मैंने कहा पी को भी तुम किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 डेज में। इसी प्रकार मैंने क्यू क्वेश्चन लिया, उस 20 दिनों में काम कर सकता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, तो पी का काम कितने दिन का है, 15 डेज में किसी वर्क को कर सकता है, यानी क्यू कितने दिन में कर सकता है, 20 डेज में कर सकता है। तो एक दिन का वर्क कितना हो गया, 1/15 पार्ट हो गया, और क्यू का एक दिन का वर्क कितना हो गया, 1/20 पार्ट हो गया। इस बात का आपको पता है, जब किसी भी कॉन्सेप्ट में ये दिया हो कि दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, ये तो बात श्योर है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, दोनों मिलकर एक साथ शुरू कर रहे हैं, तो एक दिन का काम किसका, पी और क्यू का निकालेंगे। कितने दिन का, एक दिन का। तो एक दिन का काम करेंगे तो 60 एलसीएम आ गया, तो यानी 4 × 3 = 7/60 पार्ट। प्यारे बच्चों 7/60 पार्ट एक दिन का वर्क हो गया। कितने दिन का वर्क हो गया, एक दिन का। अब अपने को मैं आपको बता दूं कि निकालना कितने दिनों का। अपने इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया, उसके बाद में पी ने छोड़ा है, यानी 6 दिनों तक तो किया ना दोनों ने मिलकर। तो मीन्स हम लिखेंगे कि एक दिन का काम तो 6 डेज, यानी 6 दिन का कार्य। तो 7/60 × 6 कट करेंगे तो कितना आ गया, 7/10, यानी 7/10 पार्ट ये काम कर चुके हैं। ये तो बात श्योर है। अब पीछे कितना बच गया, आपके पास 10 रोटियां थी, 7 आप खा गए, पीछे कितनी रोटी बची, 3। कितने में से, 10 में से। ये पार्ट आपके पास बचा हुआ है, मतलब कि शेष भाग किसी काम का, शेष हिस्सा, शेष भाग उस काम का शेष कार्य। ठीक है, मैं इसको कार्य की रूप दे दूं तो अच्छा समझेंगे आप। यानी इस काम का जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना है, टोटल 3 पार्ट, 10 में से 3/10 काम है, ये आपके पास बचा हुआ कार्य। अब 3/10 पार्ट को कौन करेगा, यानी क्यू की जो एफिशिएंसी है, क्यू किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 1/20 में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, 1/20 में कर सकता है। अब क्यू अगर 1/20 में काम कर सकता है प्यारे बच्चों, तो इसको कितना भाग काम करना है, 3/10 करना है। तो ध्यान रखिए 3/10 × 20 कट किया 2, इट मीन्स ये कितने दिनों में काम कर सकता है, बचा हुआ 6 दिन में काम कर देगा। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लीजिए, 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको, अगर ईमानदारी से आप प्रॉपर करेंगे। तो मैंने आपको समझाने में इतना समय लिया, इवन कि आप इजी आसान तरीके से कर सकते हैं।